हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम विज्ञान का 2025 का पेपर अपने डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किस प्रकार से आएंगे क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए। अपने आज क्लास क्लास 8 में विज्ञान का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। नमूना प्रश्न पत्र जो कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर से, और अवधि जो है, टाइम जो है 2.5 घंटे का है। और इसमें अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है। आप कमेंट में बताइए। और आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है कि विशेष सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। और इसके बारे में आंसर आप कमेंट में बताइए और आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, नीम की सूखी पत्तियों का या साइलों का, या फिर ये दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आप कमेंट में दीजिए। और आगे चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है। लकड़ी, या फिर कोयला, या फिर केरोसिन, या एलपीजी। तो आप कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। तो अब बात करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण के लिए कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पादक का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, बिटुमिन का, या फिर पैराफिन मोम का, या स्नेहक तेल, या फिर डीजल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप लेखी, गाइजर, या रिएक्टर पैमाना, या वायु दाब मापी। तो आगे चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। आप कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और 7वें नंबर क्वेश्चन में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। उल्टा, या वस्तु से छोटा, या सीधा, या वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं। आगे अपने 8th नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। पुतली, परितारिका, रेटिना, या कॉर्निया। तो चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि 9 से 12 है। अति लघुतरात्मक प्रश्न जो 9 से 12 है। और इसमें देखिए, विषाणु सूक्ष्म जीवियों में किस प्रकार भिन्न होते हैं, समझाइए। ठीक है, तो इसकी आप आंसर दीजिए। और अगला क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन के बढ़ 10th नंबर क्वेश्चन ये है कि ईंधन के बढ़ते उपयोग में पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और या फिर व्हाट हार्मफुल इफेक्ट आर कॉज्ड ऑन एनवायरनमेंट व्हाइल इंक्रीजिंग द फ्यूल कंजप्शन। चलिए आगे चलते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रखनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के लिए अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। और यह आपका आंसर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इस प्रकार कहा सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान व निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि, ध्वनि से क्वेश्चन है, ध्वनि चैप्टर से। आगे चलते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 13 से 22 नंबर के क्वेश्चन जो 13 से 22 पर आएंगे, जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और इसके अंदर ये दिया हुआ है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्तंभ ए व स्तंभ ब में मिलान कीजिए। तो आपको बताना है हैजा, प्रतिजैविक कवक, पोलियो, यानी इनमें से किस किस के हैं। यानी हैजा क्या होता है, जीवाणु होता है, वायरस होता है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, गेहूं की रस्ट होती है। यानी कि इनके मिलान करने आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो तीव्र दहन व स्वतः दहन में अंतर लिखिए। यानी आपको दहन और स्वतः दहन यानी खुद किस प्रकार से होगा और तीव्र यानी कि जल्दी कैसे होगा, यानी स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड रैपिड कंबशन, इसके बारे में आपको बताना है कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। या फिर अवांछित बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं। या फिर क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर होते हैं, कैसे लगेंगे। या फिर दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैसे कि दाने से भूसों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कमेंट में आप जवाब दीजिए। जैसे थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या है, दानों को भूसे से अलग करती है, वो एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो आगे चलिए, आपकी 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर दीजिए, एक शब्द में दीजिए। यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक शब्द में देना है, जैसे कि यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, और तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है, और एड्स के रोग कारक या वायरस का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में यौनारंभ में किस परिवर्तन द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके, ठीक है। अब चलिए, यानी गोइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, आप कमेंट में आंसर दीजिए। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये बताता है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य व असत्य लिखिए। यानी कि आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जो स्टेटमेंट के आधारित क्वेश्चन होगा। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, यानी आपको सत्य और असत्य बताना है कि जो लिक्विड है या फिर गैस है, यानी द्रव्य और गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं, ये सत्य है या फिर असत्य है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आवेशित वस्तु व अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। यानी कि ये कहना क्या चाहता है, आवेशित यानी कि आवेशित और अनावेशित इन बिना आवेश की, तो क्या दोनों ही आकर्षित करेंगे। तो उसके बाद में अपने बात करते हैं, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ले जा सकता, ठीक है। ये ट्रू है या फॉल्स है, आप बताइए, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, 18 नंबर क्वेश्चन में आपको वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य या इसके दो कारण बताइए। यानी कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वनोन्मूलन के बारे में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकता है। उसके बाद में आपने बात करते हैं 18 के बाद में आपने बात करते हैं 19, ठीक है। तो 19 में आपने बात करें कि घर्षण हमारा मित्र व शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण उदाहरण द्वारा विश्लेषण दीजिए। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि जो फ्रिक्शन है या घर्षण है
वो हमारा फ्रेंड है या फिर एनिमी है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो उसके बाद में अपने चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, तो इसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी या आवर्तकाल बताइए। आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल। ठीक है, तो ये यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। तो अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, भूकंप आने के क्या क्या कारण है, भूकंप किस किस से आ सकता है या क्या क्या, और भूकंप से समय के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको इस क्या कारण बताना है, कारण भी 2 नंबर का है और इसके बचाव भी क्या है 2 नंबर के। यानी आपको भूकंप का या फिर बिजली गिरना या फिर इनके बारे में बहुत ही क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन इस पर आधारित आ सकता है, या भूकंप के बारे में पूछ लेगा या बिजली के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, या फिर सुनामी के बारे में पूछ लेगा। तो अब बात करते हैं अपने कि आपतन कोण, यानी क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, आपतन कोण जो आई है तथा परावर्तन कोण जो आर है, दिए गए चित्रों में दर्शाइए कि जो आई है 40 डिग्री हो तो परावर्तन जो है वो नियमानुसार आर का मान क्या होगा। अब इसके अंदर क्या बता रहा है कि आई का मान 40 डिग्री है, तो यानी अपने पढ़ते हैं नियम पढ़ते हैं, 3 नियम होते हैं कि जितना कोण परावर्तित होगा उतना ही क्या होगा आपतित होगा। तो जितना आपतित कोण है उतना ही परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण आई कितना है 40 डिग्री, तो इसका मतलब आर कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं अपने निबंधात्मक क्वेश्चन पर। निबंधात्मक क्वेश्चन 23 से 25 नंबर पर। ठीक है, जो कि अपने कितने कितने नंबर के हैं 8 नंबर के हैं, 4 2 2। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 में आप देखिए कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और उसके बाद विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ाई जा रही है, कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, और एडमस एप्पल क्या है, मानव शरीर में इसकी स्थिति दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए अपने यानी गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के 4 उपाय बताइए। यानी इसके अलावा जो अथवा में आते हैं क्वेश्चन, तो पेट्रोल डीजल बचाने के 4 उपाय बताइए। और वन्य जीव आप आवासों में लगातार हो रहे मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे क्या होते हैं कम होते जा रहे हैं, तो सुरक्षित करने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। ये इस पर आधारित यानी पेट्रोल और डीजल के बचाव पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है, या फिर किसी चीज के बचाव पर, कोई भी चीज हो उसके बचाव पर एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा आपके 8th क्लास में। इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने का कह रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है वन्य जीव आवासों में लगातार मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम हो रहे, इनके भी बचाव के लिए अपने को कुछ करना पड़ेगा और इनके बचाव के लिए भी अपने 4 उपाय बताने पड़ेंगे। तो यानी एक क्वेश्चन तो इस पर आधारित आ सकता है। ठीक है, तो अपने आगे देखें कि इसका जो सेकंड नंबर है वो क्या कह रहा है कि मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। यानी एड्रिनल ग्रंथि या फिर कोई भी ग्रंथि है कि कोई सी भी ग्रंथि है, यानी आपके जो 8th क्लास में जितनी भी ग्रंथि ग्रैंड्स दे रखी हैं उस पर आधारित आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आगे चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है, यानी भ्रूण का जो गर्भाशय में रोपण को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। यानी गर्भाशय में जो रोपण है रोपण के नामांकित चित्र से समझाइए। और इसके अंदर ब में आ जाता है कि घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण बताइए, यानी फ्रिक्शन। अब आप
यानी कि जो चैप्टर दिए हुए हैं फ्रिक्शन, फोर्स, इस चैप्टर में यानी आपके एक क्वेश्चन इस हिसाब से आएंगे, घर्षण को कम करने के दो उदाहरण दीजिए, या फिर घर्षण आपका मित्र है या दो दुश्मन है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में आपने बात करें, दिए गए चित्रों में दो दर्पण परस्पर लंबवत रखे गए हैं, तो आपतित किरण दर्पण में इतने 45 डिग्री है कोण पर आपतित होती है, तो दर्पण बी में परावर्तित होने वाला परावर्तित किरण एवं परावर्तन कोण बनाइए। आपके आपतन में परावर्तन में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके परावर्तन के नियम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके अथों में क्या दिया गया है, यानी आप इसको ना पढ़िए, यानी एक चैप्टर इस आधार पर आपके ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंढक के जीवन चक्र को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए, यानी ज्यादातर डायग्राम बेस पर ही क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे, तो आप डायग्राम को अच्छे तरीके से याद करके जाना। और उसके बाद में बैग नंबर देखिए, तो नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। अब नेत्र पर आया है तो अगली बार क्वेश्चन क्या आएगा, कान पे आ जाएगा या फिर किसी और चीज पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है, उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, तो इसका मतलब घर्षण पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर परावर्तन पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं, तो ये क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत लेपन विधि की का सचित्र वर्णन कीजिए। सारे क्या है, चित्र पर है, सचित्र वर्णन कीजिए। उसका नाम बल बराबर दाब इंटू क्या होता है, सूत्र को पूरा कीजिए, या फिर बल का मात्रक बताइए। ठीक है, और उसके बाद में आगे चलते हैं कि आलू की, उसके इसके अथवा में है क्वेश्चन कि आलू की चालकता के परीक्षण का चित्र द्वारा समझाइए। आलू के बारे में आ सकता है, या फिर दो चार आपके दिए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट वो याद कर लेना। ठीक है, उसमें से आ सकता है। उसके बाद में बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, कथन को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी बल किस प्रकार वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, आपको पूरा बताना है, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आलू की चालकता के बारे में आया है, तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा परीक्षण पूछ लेंगे, यानी आपके जो चैप्टर में 3 परीक्षण दिए हुए हैं, 3 परीक्षण में से अभी पिछली बार आलू का पूछा है, तो अब की बार क्या पूछ लेंगे, यानी कि किसी और चीज का पूछ लेंगे। ठीक है, ये आपका विज्ञान का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।